हेलो दोस्तों, 10 के नंबर में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसके पहले एक वीडियो और है, पार्ट 1, उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड काज इट टू रेजिस्ट सडन चेंज इन वॉल्यूम। कौन सी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की? ठीक है, फ्लूइड की कौन प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिससे वो वॉल्यूम चेंज करता है, सडन रेजिस्ट करता है, वॉल्यूम चेंज करने का रेजिस्ट करता है। ठीक है भाई, जरा सोचिए कि फ्लूइड है, उस पे वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते हैं? उसको दबा के, ठीक है, या फैलता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? होता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का ठीक अपोजिट होती है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर कॉल्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, चूंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो हम दोनों बोलेंगे इसी में। क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, हम समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे? कोहेशन कहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स आपस में ये अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण होता है इनके बीच में, तो उनको हम क्या कहेंगे? कोहेशन की वजह से, संसंजन के कारण ये आपस में चिपकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following expresses फ्लूइड्स रेजिस्ट टू फ्लो। मतलब कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो फ्लूइड को रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रुकावट बाधा डालता है फ्लो करने में। ठीक है, जब हम मान लीजिए कि कोई पात्र में लेके फ्लूइड को ऐसे ऐसे गिराएंगे, सोचिए एक तरह से, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो फ्लूइड को रेजिस्ट करती है इसको? ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड को रेजिस्ट करेगी? उसको हम बोलते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं उसको, उसी को रेजिस्ट करती है। ठीक है, जिस फ्लूइड की जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा वो उतना ही ज्यादा धीरे धीरे फ्लो करेगा, लेयर वाइज। जैसे पानी की विस्कोसिटी कम होती है, पानी ऐसे गिरता है, केरोसिन की, ऑयल की भी कम होती है। ठीक है, एक तरह से न्यूटोनियन फ्लूइड भी है सब, एयर भी। अब जैसे गुड़ हो गया, गुड़ मतलब पतला वाला गुड़ होता है, उसकी मोटा होता है, मोबिल हो गया, ऐसे इस हिसाब से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which property define the mass per unit volume of fluid? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की बात कर रहा है। ठीक है, मास पर यूनिट मतलब द्रव्यमान के बटे आयतन, यही कह रहा है। ये क्या होता है? द्रव्यमान के बटे आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used to measure surface tension? सरफेस टेंशन किससे मेजर कर सकते हैं? कौन ऐसा प्रॉपर्टी बाटे जिससे हम सरफेस टेंशन मेजर कर सकता नहीं जा? ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? तो हो जाएगी कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, कैपिलरी केशिकातों की घटना होती है ना, केशिकातों ऐसे पानी ऊपर की तरफ जाता है ऐसे धीरे धीरे फ्लो करके, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट इज गिवन बाय। स्पेसिफिक वेट कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार, इसको हिंदी में कहेंगे तो विशिष्ट भार कैसे निकालते हैं? तो स्पेसिफिक वेट निकालने का तरीका क्या होगा? देखिए, वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम होगा स्पेसिफिक वेट, वेट पर वॉल्यूम होगा स्पेसिफिक वेट। ठीक है, which which fluid property affect capillary rise in a tube? कौन सी प्रॉपर्टी कैपिलरी राइज करती है, अफेक्ट करती है ट्यूब में राइज करने से? तो कौन सी प्रॉपर्टी? तो सरफेस टेंशन की वजह से। सबको पता है सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है उसको हम अगर करें तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन।
ठीक है, ये भी एडिशन या कोहेशन के कारण होता है। ठीक है, फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कोहेशन एडिशन जो होता है उसके कारण से केशिकात्व की घटना होती है, मेन उसकी वजह से होती है, लेकिन अफेक्ट करता है सरफेस टेंशन। ठीक है, जब उसके मॉलिक्यूल्स किसी और के मॉलिक्यूल से जब चिपकते हैं उसके पे, एडिशन की वजह से भी होता है, ऐसा अटैक होता है तो सरफेस टेंशन की घटना होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन प्ले रोल इन कैल्कुलेशन स्पेशली नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब में सरफेस टेंशन अफेक्ट करता है। ठीक है, मोटा ट्यूब है तो नहीं, 12 mm तक मान के चलते हैं, 12 mm तक का कोई ट्यूब है, ऐसे नली है कांच की, जैसे भी देखें 12 mm से ज्यादा होगी तो कैपिलरी राइज नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के डायमेंशन पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ठीक है, तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, न्यू बराबर होता है म्यू अपन रो। ठीक है, म्यू अपन डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो एल स्क्वायर ये हो जाएगा बी माइनस के। ठीक है, टी पर -1। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का कितना होता है, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर। प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, विच प्रॉपर्टी इज डायमेंशनलेस, कौन में बीमा लिखे हुआ है, किस प्रॉपर्टी में बीमा नहीं है। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टी में बीमा नहीं है, तो हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा रो डब्लू और ऊपर कर दीजिए कोई स्पेशल, कोई भी ऑयल या कोई भी फ्लूइड, वही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।